हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 पार्ट्स दिए हुए हैं। सभी में आपको क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो आइडेंटिटी लगाकर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है -3x + 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए a लिख लीजिए, आपका a क्या हो जाएगा -3x, नेक्स्ट b क्या हो जाएगा बेटा 4, है ना। तो चलिए ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये a², a क्या है आपका -3x, तो -3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है -3x, b क्या है 4 प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपके पास 9x², 2 3 = 6, 6 4 = 24 और ये माइनस है तो माइनस का 24x और ये 4 4 = 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। हमें दिया है 2s + 7 इंटू 2s - 7। तो देखिए ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में दे रखा है आपको। अब यहाँ पर देखो ये a + b इंटू a - b की फॉर्म में दे रखा है ना। देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, सेकंड टर्म भी यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, बीच में एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का साइन है, यानी कि a + b इंटू a - b की फॉर्म में दे रखा है ये। अब ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के बराबर होता है ना। ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना हमने। अब देखिए यहाँ पर अब लिख लीजिए, आपका a क्या हो जाएगा 2s, b क्या हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए a² क्या हो जाएगा हमारा 2s का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4s² - 49। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है p² + 1/2 इंटू p² - 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म भी दोनों में सेम है और ये सेकंड टर्म भी दोनों में सेम है, बीच में प्लस माइनस का साइन है, यानी कि ये इस फॉर्म में दे रखा है आपको a + b इंटू a - b। ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। फटाफट से लिखो, a क्या है आपके पास बेटा p², ध्यान से देखिएगा p² है आपका a और b क्या है आपका 1/2। तो चलिए इस फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर यानी कि p² का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा p⁴ - 1/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको देखिए दिया है 2n + 7 इंटू 2n - 7। तो ये भी आपका a + b इंटू a - b की फॉर्म में दे रखा है। ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के, है ना। तो यहाँ पर a आपका क्या हो जाएगा 2n और b क्या हो जाएगा बेटा 7, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 2n का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4n² - 49। तो ये तो बड़ा इजी था, दोनों इजी थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है s - 2t इंटू s² + 2st + 4t²। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा हम दो आइडेंटिटीज और लर्न कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने पीछे बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, तो ये दो आइडेंटिटीज उसमें और ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए a³ - b³ किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a² + ab + b²। ठीक है, और यहाँ पर a³ + b³ इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b²। आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, a² + b² + ab और यहाँ पर a² + b² - ab। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए
अब लर्न कैसे करना है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी, माइनस का साइन है तो यहाँ पर ए माइनस बी रहेगा, माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके प्लस के ही रहेंगे दोनों केस में। और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर उल्टा साइन हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ए प्लस बी। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपके प्लस के ही रहेंगे, और ये प्लस का साइन है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, ठीक है। लर्न हो जाएंगी ये दोनों आइडेंटिटीज। चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर ये वाली अप्लाई होगी, इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आइडेंटिटीज अच्छे से याद होगी तभी आपको पता लग पाएगा कि हमें ये जो दे रखा है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, s माइनस 2t इंटू एस स्क्वायर, और ये देखिए ये हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर प्लस s इंटू 2t, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म में दे दिया है हमें, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब लिख लीजिए, a क्या है बेटा आपका s, b क्या है यहाँ पर 2t, तो इस फॉर्म में लिख लेंगे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि s का क्यूब माइनस b क्या है 2t का होल क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा s क्यूब माइनस 8t क्यूब, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया है 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर, तो ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी की फॉर्म में दे रखा है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फटाफट से a और b लिख लीजिएगा पहले। तो a क्या हो जाएगा आपके पास 1/2r और b क्या हो जाएगा बेटा 4r। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a कितना है 1/2r, b कितना है 4r प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1/4r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, r से r कैंसल, तो माइनस का 4 बचा और प्लस 4 4 जा 16 और r का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट में आपको दिया है -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स आपको दिख रही है यहाँ पर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे प्लस में होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स माइनस की है ना, तो इसको आप माइनस में ही लोगे, यानी कि a जो है ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3m, b क्या हो जाएगा बेटा 4k और c क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का l। ठीक है, क्लियर हुआ। ए बी सी लिख लीजिए फटाफट से पहले। अब इसको हम करते हैं -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि -3m का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर प्लस -l का होल स्क्वायर, फिर आएगा आपके पास प्लस 2 इंटू a कितना है -3m इंटू 4k, है ना, और ये आ जाएगा यहाँ पर +2 इंटू 4k इंटू -l प्लस 2 इंटू -l इंटू a कितना है -3m, ये -3m है ना। चलिए लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा आपके पास 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर और ये प्लस l स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -2 3 जा 6 6 4 जा 24 -24m k, ठीक है। नेक्स्ट प्लस माइनस 2 4 जा 8 8k l और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 6lm 6lm। तो देखिए ये आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। ये
देख लीजिए एक बार आप, इजी था क्वेश्चन, बस आपको पता रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन देखकर समझ आ जाना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 8th पार्ट में आपको दिया है x माइनस 1/3 y का होल क्यूब। तो यहाँ पर कौन सी वाली आइडेंटिटी हमारी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो a क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लिख लेंगे y/3। ठीक है, 1/3 y है तो y/3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे x माइनस y/3 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि y/3 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b x स्क्वायर इंटू y/3, यहाँ नीचे लिख लेती हूँ अब, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस y क्यूब बाय 27 माइनस 3 से 3 कैंसल x स्क्वायर y और यहाँ पर प्लस 3x और ये y स्क्वायर बाय 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 और 9 को कैंसिल करो तो यहाँ नीचे 3 बचेगा, तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं x क्यूब माइनस y क्यूब बाय 27 माइनस x स्क्वायर y और ये प्लस x y स्क्वायर और नीचे 3। ठीक है, नीचे 3 बचे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बस ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, आपकी आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 9th पार्ट आपको दे रखा है 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए सेम यही वाली आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी, इस फॉर्म में लिखा है ना, ये a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको हमेशा आइडेंटिटी तो लिखनी ही लिखनी है। a क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/2k, ठीक है, और b क्या हो जाएगा बेटा आपका 2/3m। ओके, तो चलिए करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, तो a क्यूब हो जाएगा 7/2k का होल क्यूब माइनस 2/3m का होल क्यूब, है ना, माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर इंटू 2/3m प्लस 3 इंटू 7k/2 इंटू 2/3 ये m का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर करते हैं 7 का क्यूब है, सॉरी ये, ठीक है, 7 क्यूब, ये 7k/2 का क्यूब है बेटा। तो यहाँ पर देखिए अब 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 343। ठीक है, 343 और नीचे 2 2 4 4 2 8 और यहाँ पर k क्यूब। ठीक है, माइनस 2 2 4 4 2 8 और नीचे 3 3 9 9 3 27 और ये m क्यूब और यहाँ पर माइनस 3 से 3 कैंसिल कर दो और ये 49k स्क्वायर अपॉन में 4 और यहाँ पर इंटू में 2m भी है अभी। ठीक है, अभी तो हमने इसका किया है 49k स्क्वायर अपॉन में m इंटू 2m प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 7k/2 इंटू 4m स्क्वायर अपॉन में 3 3 9। ठीक है, अब कैंसिल करिए, जो कट रहा है उसको काटिए, यहाँ पर नीचे 3 बचेगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं आंसर 343 8 और यहाँ पर k क्यूब माइनस 8/27 m क्यूब माइनस ये कैंसिल करो तो ये 2 आएगा, तो यानी कि 49/2 k स्क्वायर m प्लस यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, 7 2 14 k m स्क्वायर अपॉन में 3। तो एक बार देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा, है ना। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करके आपको आंसर को लिखना है।
ओके तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार देख लीजिए आप, कहीं पर डाउट आए कोई तो पूछ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आपको आइडेंटिटीज का यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 8 पार्ट्स दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 17 इंटू 21। तो सबसे पहले आपको नंबर को ब्रेक करने आना चाहिए, नंबर को तोड़ने आना चाहिए, ताकि हम इजीली वहां पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 3। 20 माइनस 3 आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, है ना। 21 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 20 प्लस 1 लिख सकती हूँ, 20 प्लस 1 21। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है मेरी। तो मैं देख रही हूँ मेरी फर्स्ट टर्म तो सेम है, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है ना दोनों में, वो डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर मेरी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है ना, तो फटाफट से आप कर लोगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम और दूसरी जो टर्म्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर तो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकती, 20 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस माइनस ही ना मिलेगा, है ना, और ये 20 प्लस 1 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब सबसे पहले तो आप साइड में ना लिख लीजिएगा आपका x क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के हिसाब से x क्या हो जाएगा बेटा 20, है ना, और a क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, और b क्या है आपका 1। ठीक है, साइड में लिख लोगे तो अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने में इजी रहेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस a कितना है -3, b कितना है 1, x कितना है 20 प्लस a कितना है बेटा -3, 1 b कितना है 1। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, और ये आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में आएगा आपके पास -2 इंटू में 20, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, -3 इंटू 1 -3, तो ये आ जाएगा 400, और ये माइनस का 40, और ये माइनस का 3, तो आ जाएगा आपके पास 400 माइनस 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 प्लस, साइन बड़े वाले का तो -43। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा 357। ठीक है, 357 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 104 प्लस 96। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करने आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, 100 प्लस 4 करती हूँ अगर मैं, तो मुझे 104 मिल रहा है ना। इंटू 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 4, 100 में से 4 को माइनस करोगे तो 96 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a सबसे पहले लिख लो आप 100 है, b क्या है बेटा आपके पास 4 है ना। तो यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगी, -16। तो इसको करिएगा आप तो यहाँ पर आएगा 4 और ये 8 9 9। ठीक है, ये आंसर आपके पास आएगा। ओके, तो चेक कर लीजिए आप, और चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया है 24 इंटू 16। तो चलिए सबसे पहले इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 16 को लिख सकती हूँ मैं 20 माइनस 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म सेम है 20 20, और सेकंड टर्म भी सेम है 4 4, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा है ना आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो a क्या हो जाएगा बेटा आपका 20, और b क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 400 माइनस 16, तो आपके पास आएगा यहाँ पर 384, है ना। 384 आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 147 का होल क्यूब।
तो सबसे पहले तो इसको आपको ब्रेक करने आना चाहिए। 147 को आप किस किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, सबसे पहले तो वो समझो। अब 147 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 150 माइनस 3 का होल क्यूब, है ना। 150 में से 3 को माइनस करोगे तो आपको 147 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। और आप इसको 147 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 140 प्लस 7 का होल क्यूब, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको जो ठीक लगे ना बेटा, चाहे आप इस तरीके से करो 150 माइनस 3 का होल क्यूब करके इसको सॉल्व करो, या 140 प्लस 7 का होल क्यूब करके सॉल्व करो, दोनों से ही आंसर आपका सेम आएगा। तो जिससे आपको इजी लगे वो वाला यहाँ पर आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको इससे करके देखते हैं, ठीक है। इससे करने जा रही हूँ मैं 140 प्लस 7 का होल क्यूब, इस तरीके से ब्रेक करके हम इसको करेंगे। आप ना इससे भी करके देखिएगा, और जिसने इससे किया होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका आंसर दोनों से सेम आएगा, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। तो अब 147 को हम लिख सकते हैं 140 प्लस 7 का होल क्यूब, है ना, लिख सकते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर मैं आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करूंगी, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 140 प्लस 7 का होल क्यूब। तो a कितना है बेटा 140, तो 140 का होल क्यूब प्लस b कितना है 7, तो 7 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना है 140, तो 140 का स्क्वायर, b कितना है 7 प्लस 3 इंटू a कितना है 140, b कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा है तो ध्यान से करिएगा। अब 14 का सबसे पहले क्यूब करिए, 14 का स्क्वायर आपके पास 196 होता है। अब 196 का जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखते हैं क्या आता है, 4 6 24, 2 ऊपर कैरी, 4 9 36, 37 38, 3 और ये 4 1 4 7। अब ये 1 6 6, 1 9 9, 1 1 1, तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 7 और 17, 2744, है ना, ठीक है। तो ये देखिए 2744 आ रहा है आपका। 14 का क्यूब कितना आ रहा है 2744, 2744। एक जीरो है तो इसका क्यूब करोगे तो 3 जीरो हो जाएगी, ठीक, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब 7 का क्यूब करोगे तो 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 343 आएगा, प्लस 3 इंटू 14 का स्क्वायर 196, है ना, और एक जीरो है तो 2 जीरो, इंटू 7 प्लस 3 इंटू 140 इंटू 7 7 49, है ना। चलिए इसको करते हैं, ये आ जाएगा 2744 000 प्लस 343 प्लस, ध्यान से मल्टीप्लाई करो। अब 7 3 21, 196 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखो, 1 6 6, 1 9 9, 1 1, 2 6 12, 1 ऊपर कैरी, 2 9 18, 19, 1 ऊपर कैरी, 2 1 2 और ये 3 हो जाएगा, 6 11 11 4, तो 4116 आएगा आपके पास, ठीक है, 4116। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं 4116 और ये 2 जीरो है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो जरा, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 12 और ये 3 4 12 और 42 आएगा आपके पास, है ना, 42। तो 42 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 42 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 9 2 18 और 1 ऊपर कैरी, 9 4 36, 37 और यहाँ पर 4 2 8, 4 4 16, तो आपके पास आ जाएगा ये आएगा आपके पास 2058, है ना, 2058, 2058। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2058 और ये जो जीरो है इसको लगा दो ऐसे,
तो आपने जीरोस को भूलना नहीं है। एक बार आप करके देखिएगा आपका क्या आ रहा है ध्यान से, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करना है, ऐड करिएगा। चलिए करते हैं ऐड। मैं यहाँ पर साइड में कर लेती हूँ 2744 ठीक है। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, ये वाला है ना, तो 006114। अब 20580 सॉरी पीछे से लिखते हैं हम, तो ये देखिए ये आ गया। अब इसको पीछे से लिख देती हूँ 343। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये 3 12 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 और ये 4 1 5 6 और यहाँ पर 7 और ये 11 3। तो ये आपका देखिए आंसर आएगा 317652 एक बार चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, तो अच्छे से करिएगा इसको। अब मैंने तो इससे किया है, आप इससे करके देखिएगा, सेम ही आंसर आएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसने किसने इससे किया है। ओके, तो चलिए आपका ये सॉल्व हो गया थर्ड और फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट करते हैं अब फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है 199 का होल क्यूब। तो देखिए बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये किसके पास है, 200 के पास है ना, तो 200 माइनस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। 200 में से 1 माइनस करोगे तो आपको 199 ही मिलेगा। तो 200 माइनस 1 का होल क्यूब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकती हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 200 माइनस 1 का होल क्यूब। a क्या हो जाएगा बेटा 200, b क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 200 इंटू में 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4 4 2 8 ये 8 और ये 2 0 है, तो आपके पास 6 0 हो जाएंगी। ध्यान से क्यूब करना है ना, क्यूब तो 2 0 है तो 6 टाइम्स 0 हो जाएंगी। अब ये माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 2 4 और 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगी, प्लस ये आ जाएगा 3 2 600 है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 8, ये 6 टाइम्स 0 ओके माइनस 1 और ये माइनस 3 4 12 4 0 प्लस 600 ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 0 0 0 600 प्लस वालों को मैंने प्लस कर लिया और माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 2 0 0 0 1 ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करके देखो जरा, माइनस करके देखते हैं तो 8 0 0 0 6 0 0 और ये 1 0 0 और ये इसमें से करिए जरा 9 और ये आपके पास आ जाएगा 9, देन ये 5 हो जाएगा 5 0 और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा तो 8, ये 9 9 में से 1 गया 8 और ये 7, तो 7 8 8 7 8 8 0 5 9 9। तो ये आपका आंसर आएगा बेटा 7 8 8 0 5 9 9, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। तो यही आपका आंसर निकल कर आएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इनमें, बाकी इजी है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट देखिए, आपको दिया है 127 का होल क्यूब। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 127 को मैं लिख सकती हूँ 120 प्लस 7 है ना, इसका होल क्यूब। और आपको एक तरीका और है इसको करने का, कैसे 127 और किसके पास है 130 के, तो 130 में से अगर मैं 3 को माइनस कर देती हूँ और इसका क्यूब कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाकर आप इसको कर सकते हो। तो मैं इसको आपको इससे करवा रही हूँ, आप इससे भी करके देखिएगा, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा बेटा,
इससे करके देखिएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा 120, बी क्या हो जाएगा आपके पास 7, ओके। तो चलिए करते हैं, तो 120 प्लस 7 का होल क्यूब, यानी कि 120 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 120 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 120 इंटू 7 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए 12 का पहले क्यूब करिए, 12 का क्यूब क्या होगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 4 2 ज़ा 8 और ये 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 1 4 4 1, ये आ जाएगा आपके पास 8 12 7 1 1728, 1728, एक जीरो है तो 3 जीरो, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्लस 7 7 ज़ा 49, 49 को 7 से करोगे तो 343 प्लस ये आपके पास देखिए आएगा 3 इंटू 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और एक जीरो है तो 2 जीरो इंटू 7 प्लस 3 इंटू 120 इंटू 49, है ना। चलिए आगे करते हैं, 1728 000 प्लस 343 प्लस, अब यहाँ पर देखो 7 3 ज़ा 21, 21 को 144 से करके देखो कितना आता है, 144 को 21 से करके देखते हैं, 1 4 ज़ा 4 4 1 और 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2, तो ये आ जाएगा 12 देन 10 3024, आपके पास आएगा 3024 3024 और 2 जीरो लगी हुई है ना, तो वो लगा दीजिए। प्लस प्लस अब यहाँ पर 3 को 12 से करोगे 36, 36 को 49 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 6 ज़ा 54, 5 ऊपर कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 5 32, ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 2 ऊपर कैरी, तो ये 14 आ जाएगा, 4 6 7 1 1764, ठीक है, 17640, ओके। तो इन सबको ऐड करके देखो आप कितना आ रहा है, 1728 000, देन ये है 204203, देन 04671, फिर है 343, इन सबको ऐड करके देखो बेटा कितना आ रहा है, 3 और ये 8 और ये आ जाएगा 13, यहाँ पर 10 11 18, 1 ऊपर कैरी 4, ये 10 और ये 2, ये आएगा आपके पास 204883, तो ये आपका आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब इससे भी करके देखोगे ना तो आपका यही आंसर निकल कर आएगा सेम, ठीक है। एक बार करके देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप फटाफट से इसको स्किप करके भी देख लीजिएगा अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं देखनी है तो, बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना था इसलिए मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी है, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। नेक्स्ट 7th पार्ट दिया है -107 का होल क्यूब। तो देखिए बेटा आपको यहाँ पर ना माइनस का साइन दे दिया है अंदर, अगर इस माइनस के साइन को मैं बाहर निकाल लूं किसी तरह तो 107 का क्यूब करना तो मेरे लिए इजी है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का अगर आप क्यूब करते हो, माइनस साइन का अगर क्यूब करते हो तो क्या होगा, माइनस ही साइन देगा ना आपको, है ना। तो यहाँ पर माइनस ही मिलेगा आपको, तो उस माइनस को आप क्या करिए बाहर निकाल लीजिए और अंदर क्या बचेगा 107 का होल क्यूब, ठीक है। माइनस का क्यूब आपको माइनस ही देगा, तो माइनस के साइन को मैंने बाहर लिख लिया है। अब इसको देखिए, यानी कि जब आपके पास 107 का क्यूब जो भी आएगा आंसर में आपको माइनस का साइन लगाना है। तो अब 107 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 7 लिख सकते हैं इसका होल क्यूब, और माइनस के साइन को आपको आगे लगाना है बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसको मैं कैसे करूंगी, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी मेरी a + b का होल क्यूब वाली, किसके बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 + 7 का होल क्यूब और माइनस का साइन आगे रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा a क्या है आपके पास 100 और b क्या है आपके पास 7, है ना। तो चलिए करते हैं, तो ये माइनस का साइन आप आगे रखिएगा और ये 100 का क्यूब + 7 का क्यूब + 3 × 100 का स्क्वायर
इंटू 7 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, चलिए करते हैं इसको। माइनस का साइन बाहर रखो और यहाँ पर अंदर क्या आएगा आपके पास, 100 का क्यूब करोगे तो 2 जीरो है ना, तो 6 जीरो हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। प्लस 7 7 49, 49 को फिर से 7 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 343 प्लस यहाँ पर 7 3 21 और ये आपके 4 जीरो मिलेंगी, 100 का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो आएंगी तो 21 और ये 4 जीरो लिख लीजिए। और यहाँ पर आएगा आपके पास, देखिए 7 7 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा आप, 49 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 147, है ना, और 147 और ये 2 जीरो, तो ये आएगा आपके पास। ओके, अब इनको ऐड करके देखो, पहले अंदर जो ब्रैकेट में है सबको ऐड करिए। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, तो देखिए ये 6 जीरो है आपके पास, ठीक है, और फिर आप लिखिए ये 21 और ये 4 जीरो, फिर यहाँ पर ये 147 और ये 2 जीरो, फिर ये 343, ठीक है। इन सभी को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 3 4 10, ये 5 और ये 2 2 1 1225043 आएगा आपके पास। और ये माइनस का साइन बाहर लगाना है आपने, तो आपके पास आंसर आएगा -1225043, ठीक है, ये आंसर आएगा बेटा, -1225043, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार आप करके। चलिए अब इसका 8th वाला पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है आपके पास। यहाँ पर भी सेम वही माइनस का साइन आपको अंदर दे रखा है, -299 का होल क्यूब इस तरीके से दे रखा है। तो माइनस का क्यूब करोगे तो वो तो माइनस ही देगा, तो उसको बाहर निकाल लेती हूँ मैं। तो ये 299 का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, 299 को हम लिख सकते हैं 300 - 1 का होल क्यूब, और ये बाहर माइनस का साइन। अब आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, a - b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब - b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर -300 - 1 का होल क्यूब, यहाँ पर a क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 300, b क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए माइनस का साइन आपको बाहर रखना है आंसर में, तो माइनस और ये अंदर a क्या है 300, तो 300 का क्यूब, है ना, -1 का क्यूब -3 इंटू 300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 300 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन बाहर, 3 3 9, 9 3 27 और ये 2 जीरो हैं तो 6 जीरो हो जाएंगी आपके पास, तो ध्यान से, ठीक है, 6 जीरो हो गई। -1 -3 3 9, 9 3 27 और ये 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी आपके पास, है ना। और ये देखिए ये तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 3 9, 900 आएगा आपके पास, प्लस का 900, इतना आया आपके पास। अब देखिए माइनस का साइन बाहर ही रखो, इनको प्लस वालों को प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 270000900, ये ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले का ही माइनस आएगा, तो 27 ये 0001, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें से माइनस करके देखती हूँ मैं क्या आता है मेरे पास, तो 270000900, इसमें से मैं इसको माइनस करके देखती हूँ कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये 9, ये आएगा 8 0, देन ये 3, 9 में से 2 गया 7 और ये 6 2, ठीक है। तो आपके पास आएगा आंसर 267308999, 267308999, ये आपके पास आंसर आएगा। और माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा आंसर में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए एक बार देख लीजिएगा,
ठीक है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन इजी है क्वेश्चन, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बस। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।